हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, जैसे कि आप अगर साइट इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं या फिर किसी भी पोस्ट पर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जब भी हम साइट पर जाते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास फोर कार्ड है तो वो कैसा होता है, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है तो वो कौन सी है, डे टू डे की अगर आपको डीपीआर बनानी तो वो कैसे बनती है। तो आज के सेशन में हम जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें साइट पर जरूरी होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप साइट इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर है, तो आपको इस तरीके से डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट वहां पर बनानी होगी, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक क्या क्या काम हुआ है। दोस्तों डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं या फिर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर है तो आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना वहां पर आना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। देखिए डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में दोस्तों आपको क्या क्या करना होता है, जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज है तो जो जो एक्टिविटी आपकी साइट पर हो रही है, जैसे एक्सक्यूशन है, बैक फिलिंग है, फॉर्म वर्क है, पीसीसी है, रीइंफोर्समेंट है, आरसीसी है, या फिर ब्लॉक वर्क है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर है, तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी इसमें से जुड़ी हुई चीज का काम वहां पर चल रहा है, साइट पर आपका चल रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे विंग 1 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका यूनिट भी आपको यहाँ पर लिख देना कि किस यूनिट में है, क्यूबिक मीटर में है। तो अगर एस्केवेशन हुआ है विंग 1 में, अगर एस्केवेशन हुआ है तो वहां पर आपको टोटल क्वांटिटी कितनी, 150 क्यूबिक मीटर के आसपास आपका एस्केवेशन हुआ है। तो प्लान कितना था, 50, अचीव हमारा 35 हुआ है और अभी हमारा 70 बचा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा काम हमारा अभी पेंडिंग में है या फिर खत्म हो चुका है। तो ये डीपीआर बनानी दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। अब आते हैं दोस्तों वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट पे। जैसे हमारा डीपीआर बनाई जाती है, मतलब डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है, वैसे ही हमारा वीकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाई जाती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, दोस्तों जब भी हम कोई भी काम करवा रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको वहां पर दिखाया था, डीपीआर में हम क्या करते हैं, डेली टू डेली वहां पर उसको भरते रहते हैं। जैसे हमारा 150 क्यूबिक मीटर हमारा टोटल क्वांटिटी था, तो आज हमारा कितना चाहिए हुआ, 35 क्यूबिक मीटर के आसपास। कितना बचा है अभी, मतलब कि नेक्स्ट डे के लिए जो प्लान है वो 70 क्यूबिक मीटर बचा है। तो ये तो था डे टू डे का, बट अगर मैं इसको वीकली में क्लेरिफाई करूं तो वीकली में हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जैसे एस्केवेशन है M3 न्यू टावर बैक साइड का, तो वहां पर हमारा जो एस्केवेशन हमारा कंप्लीट हुआ है एक हफ्ते में, वो हमारा 70% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और अभी 23% के आसपास हमारा बाकी है। तो इसी तरीके से जो जो काम हमारा एक हफ्ते में कंप्लीट हुआ है उसकी हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी होती है, चाहे वो आपका डीपीआर हो या फिर आपका WCR हो, मतलब कि वीकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिपोर्ट मान लीजिए। तो जो फॉर्मेट है आपका, फॉर्मेट आपको इस तरीके से मिल जाएगा और मैं लिंक में भी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों पोर कार्ड के पास। जैसे कि आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी साइट इंजीनियर है तो वहां पर आप लोगों को पोर कार्ड भी फिल करना आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे कंस्ट्रक्शन पोर कार्ड दिखा देता हूँ। दोस्तों जो पोर कार्ड होता है हमारा, वो पोर कार्ड किसका, हमारा कंक्रीट का हो रहा है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कोई स्लैब कास्ट करवा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें वहां पर ध्यान रखनी है, तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीइंफोर्समेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का नाम लिख दीजिए, आपका कौन सा स्लैब है, कैसी स्लैब है, लोकेशन लिख दीजिए कहाँ पर वो लोकेटेड है। लेवल्स वगैरह अगर आपको पता है तो लेवल आप लिख सकते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है या फिर आपका अप्रूव्ड डिजाइन मिक्स है M25, तो वो लिख दीजिए। ब्रांड नेम हो गया, ग्रेड ब्रैच या फिर सीमेंट का नंबर लिख दीजिए। एस्टिमेटेड वैल्यू जो कंक्रीट की है वो लिख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, ये भी आप सब वहां पर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चेकिंग की। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी स्लैब कास्ट करवाते हैं तो आप लोगों को जो उसका सरिया है उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है। जैसा कहीं पर लैप आ रहा है तो वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ, आप वहाँ का नंबर भी लिख सकते हैं, डाया भी लिख सकते हैं और लेंथ भी लिख सकते हैं। फिर बात करें दोस्तों सेपरेटर की, तो सेपरेटर अगर आपका कहीं पर है तो वहां पर आप यहाँ पर इसको शो कर सकते हैं। अगर चेयर बार लगाई गई है तो चेयर बार के नंबर, डाया और उसकी लेंथ वगैरह भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही कुछ अलग से मटेरियल लगाया गया है, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है स्लैब में कास्टिंग करते टाइम पर कुछ अलग से चीजें भी उसमें डालनी पड़ती है, तो वो चीजें भी आप यहाँ पर एनी अदर मटेरियल में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों उसका प्री पोर इंस्पेक्शन डिटेल। जब भी हम स्लैब कास्ट करवाते हैं तो वहां पर हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होती है। वहां पर सर्वेइंग लेआउट वगैरह अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ, सब सॉइल कॉम्पैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, कंप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वर्क ये भी हो चुका है। तो आप यहाँ पर चेक्ड में यस नो कुछ भी वहां पर लिख सकते हैं। कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट, आपने रीइंफोर्समेंट के कवर वहां पर चेक किए कि नहीं किए, तो यहाँ पर आप यस लिख सकते हैं। एंकर बोल्ट है तो एंकर बोल्ट के लिए भी आप वहां पर लिख सकते हैं। वाटर स्टॉप्स, अगर कहीं पर वाटर स्टॉप नहीं हो रहा है तो आप वहां पर नहीं भी लिख सकते हैं। होमवर्क चेक कर लिया है, स्लोप चेक कर लिया है, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन जॉइंट
चेक कर लिए हैं, एडमिक्सचर चॉइन कर लिया है, या फिर कोई भी अदर मटेरियल, कुछ भी अदर थिंग अगर आपको लगती है तो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग। जब भी दोस्तों स्लैब की कॉन्क्रीटिंग हो रही होती है या फिर किसी भी चीज़ की कॉन्क्रीटिंग हो रही होती है तो आपको क्या ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट करनी होती है। जैसे कि क्वालिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपका सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप वहाँ पर ये लिख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट वहाँ पर आप लिख सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री है या फिर नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। बल्केज है आपका सैंड टेकिंग में, तो आप वो भी लिख सकते हैं यस और नो में। क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर सेटिस्फाई है तो वो आप लिख सकते हैं। अब आता है दोस्तों मशीनरी और मोबिलाइजेशन। ये रिपोर्ट दोस्तों जब बनाई जाती है, जब भी कोई कॉन्क्रीटिंग हो रही होती है, तो उसमें क्या है, बहुत सी चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी होती है, वो आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी मशीनरी मोबिलाइजेशन का काम आएगा तो मिक्सचर मशीन आपकी कितनी लग रही है, वहाँ पर 2 लगी है। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट का जो डंपर आया वो आपका 1 लगा, वाइब्रेटर आपका 4 लगे हैं, पंप आपके 2 लगे हैं और हॉर्स जो है वो आपके 2 लगे हैं। तो ये चीज आपको वहां पर नोट कर लेनी है ताकि आपको आगे के लिए फायदा रहे। पोर स्टार्ट टाइम आप लिख सकते हैं, मतलब कि पोरिंग आपकी किस टाइम से किस टाइम तक हुई है, और यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है आपका स्लम आपका कौन सा है, लो मीडियम हाई। तो आपने अगर वहाँ पर स्लम टेस्ट किया है तो वो आपका यहाँ पर लिखने में आ जाएगा। मीडियम है तो मीडियम लिख सकते हैं, हाई है तो हाई लिख सकते हैं, अगर लो भी आया तो लो भी लिख सकते हैं। अगर लो आएगा तो वो लगाने में नहीं आता है। मीडियम है, हाई है तो वो आप लिख सकते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.40 यहाँ पर आपका लग रहा है। टाइप ऑफ वेदर कैसा था वहाँ का, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे क्यूरिंग का मेथड कौन सा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और फॉर्म वर्क का रिमूव टाइम वो भी आपको यहाँ पर शो करना होगा। और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है या फिर क्लाइंट है, उनके नेम, डेजिग्नेशन, उसका सिग्नेचर वगैरह आप लोगों को यहाँ पर करा लेना है। सो दोस्तों एक ही वीडियो में सारी डॉक्यूमेंटेशन बता पाना बहुत मुश्किल है, तो अभी जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई ये सारी साइट इंजीनियर के लिए यूज होती है, सुपरवाइजर के लिए, और अगर आप किसी भी और पोस्ट पर हैं तो वहां पर भी ये सारी चीजें अप्लाई होती है। ज्यादातर क्या है, साइट इंजीनियर के पास ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितने भी हमारे शीट्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं साइट पर जब भी हम कोई काम करवा रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।